अब तक हमने देखा कि सूहो को शैडो एक्सट्रैक्शन मिल जाता है, जिसके बाद सूहो एक दूसरे डंजन में आ जाता है जहां उसके टीचर भी थे, जो सूहो के शैडो सोल्जर्स को देखकर चौंक जाते हैं। उसी डंजन में स्ट्राइक टीम को एक सॉर्ड मिलती है, जिसको एक हंटर निकाल लेता है और वो सॉर्ड उस हंटर को अपने कंट्रोल में कर लेती है। वहीं सूहो का टीचर लिम हैरान था, क्योंकि प्रोफेशनल समनर भी सिर्फ 1 से 2 क्रीचर्स ही समन कर सकते हैं। वहीं सूहो ने 3 से 4 क्रीचर्स समन किए हुए थे और सूहो भी बहुत खुश था, क्योंकि शैडो सोल्जर्स बिना कोई कंप्लेन किए अपना काम कर रहे थे। वहीं बाकी माइनर्स भी सूहो के शैडो सोल्जर्स देखकर जोश में आ जाते हैं। फिर बीरू पूछता है कि मेरी पावर्स वापस लाने का क्या? तो सूहो उसे बोलता है, तुम माइनिंग तो कर नहीं सकते, तो यहाँ मौजूद मैजिक स्टोन्स ही खा लो। फिर अचानक से बीरू को किसी मोनार्च की प्रेजेंस महसूस होती है, तो वो फौरन सूहो को बताता है। इतने में कुछ भेड़िए माइनिंग टीम तक पहुंच जाते हैं। एक माइनर खतरे में आ जाता है, तो सूहो उसे आकर बचा लेता है और उन्हें यहाँ से भागने का बोलता है। सूहो देखता है कि इन भेड़ियों का नाम ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है, इसका मतलब सूहो इनसे जीत सकता है, लेकिन जीतने के लिए उसे यहाँ अकेले होना चाहिए। तो वो अपने टीचर को यहाँ से जाने का बोलता है, लेकिन उसका टीचर जाने से मना कर देता है। फिर सूहो एक डैगर इन्वेंट्री से निकालता है और इन भेड़ियों पर हमला करके उन्हें मार गिराता है, और ये देख उसके टीचर चौंक जाते हैं। फिर सूहो इन मरे हुए भेड़ियों को अपना शैडो सोल्जर बना लेता है और शैडो सोल्जर वाले भेड़िए दूसरे भेड़ियों से लड़ना शुरू हो जाते हैं। बीरू देखता है कि सूहो इतनी जल्दी शैडो अथॉरिटी को इस्तेमाल करना सीख गया है। फिर सूहो और भेड़िए मारकर उन्हें अपना शैडो सोल्जर बना लेता है। लिम बोलता है, सूहो तुम बिल्कुल भी ई रैंक हंटर नहीं लगते, और अब सूहो फंस जाता है। लिम को लग रहा था कि सूहो एक फॉल्स रैंकर है। उसी वक्त सूहो को एक क्वेस्ट मिलता है, जिसमें उसे एक एनिमी को हराना था। फिर टनल की तरफ से एक हंटर आता है। लिम बोलता है, तुम तो स्ट्राइक टीम के साथ हो ना? वहीं वो हंटर लिम पे ही हमला कर देता है। सूहो देखता है कि इस हंटर का नाम डार्क रेड है, इसका मतलब इसे हराना मुश्किल होगा। सूहो बीरू से पूछता है, ये मेरे डैड की तरह तो मोनार्च नहीं है ना? बीरू बोलता है, भले ही इसके पास मोनार्च की थोड़ी एनर्जी है, लेकिन ये मोनार्च से कई ज्यादा कमजोर है। अब सूहो तय करता है कि वो इस मॉन्स्टर को यहीं हरा कर लेवल अप करेगा। बीरू देखता है कि सूहो भले ही अभी वीक है, लेकिन फिर भी वो डर के नहीं भाग रहा। सूहो बिल्कुल जिन्वू की तरह था। फिर सूहो के शैडो सोल्जर उस मॉन्स्टर पे हमला कर देते हैं। बीरू बोलता है, फिर शैडो सोल्जर्स की पावर कैसी है? इतने में वो शैडो सोल्जर्स मर जाते हैं। सूहो बोलता है, तुम कुछ पावर के बारे में कह रहे थे। फिर वो मॉन्स्टर बोलता है, तुम जैसा कीड़ा शैडो मोनार्च की पावर किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है? बीरू बोलता है, तुमने शैडो मोनार्च के खून को कीड़ा बोलने की हिम्मत कैसे करी? मॉन्स्टर बोलता है, मुझे पता नहीं था कि फैंग मोनार्च का दुश्मन यही मिल जाएगा। फिर सूहो मॉन्स्टर पे हमला करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तो सूहो रूलर्स अथॉरिटी को यूज करके काफी सारे चाकू उसे मारना शुरू हो जाता है, और बीरू ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है। लड़ते हुए सूहो जान गया था कि अगर इस मॉन्स्टर का एक अटैक भी उस पर लैंड हुआ तो वो मर जाएगा। मॉन्स्टर बोलता है, कब तक भागते रहोगे? लगता है शैडो मोनार्च भी फट्टू होगा। और सूहो को अपने बाप की बेइज्जती बुरी लगती है। फिर वो वापस से लड़ना शुरू हो जाता है। लड़ते हुए सूहो को अपनी टावर ट्रेनिंग की फीलिंग्स महसूस हो रही थी। फिर सूहो को याद आता है कि शैडो सोल्जर्स एस्ट्रल फॉर्म में होते हैं, तो वो जैसे चाहे उनको इस्तेमाल कर सकता है। फिर सूहो वापस से अपने भेड़िए समन करता है, लेकिन इस बार वो उन्हें अपने हाथों पे लपेट लेता है और अब गॉनलेट बन के तैयार था। साथ ही उसके शैडो एक्सट्रैक्शन का लेवल भी बढ़ जाता है। अब सूहो अपने हाथों से लड़ने के चक्कर में था। बीरू ये देखकर हैरान हो जाता है कि सूहो ने शैडो सोल्जर्स को अपना वेपन बना लिया, और अभी ये इतना वीक होने के बाद भी शैडो अथॉरिटी को इतने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अब बीरू मान गया था कि सूहो एक प्रोडिजी है। और ये चैप्टर खत्म होता है। फिर आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। शुक्रिया।